हैदराबाद में 30 मई को जो सान्या हुआ और सान्या 30 मई का दिन जैसे हमारे लिए योम स्याह का दिन था, और वहाँ पर उसकी वजह ये थी कि एक हादसा हुआ एलपीजी की दुकान में, और वो हादसा किस वजह से हुआ, किस बिना पे हुआ, आग कैसे लगी, ये तो तहकीकाती रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उस हादसे के नतीजे में तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो झुलस गए, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। अफसोस की बात यह है कि उस इलाके में जहाँ पर इतनी बड़ी गुंजान आबादी है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 लाख की आबादी है, लेकिन 7 लाख की आबादी में एयर फायर ब्रिगेड का स्टेशन वहाँ पे मौजूद नहीं है। हैदराबाद में फायर ब्रिगेड्स की जो सूरत हाल है, जो दूसरे स्टेशन हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो भी इंतहाई ऐसा है जैसे कि ना होने के बराबर। मासूम बच्चे जल रहे थे, झुलस रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। सोचने का मकाम है इंतहाई। समझ लें कि आप हैदराबाद में उस दिन उन लोगों पे और हैदराबाद के लोगों पे क़यामत गुजरी, उसके हवाले से, इस क़यामत के हवाले से आज योम सोग मनाया गया। हैदराबाद में इंतज़ामिया ने इस मरतबा ये किया है कि ज़िले भर में एलपीजी की दुकानें सील कर दी गई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक तमाम दुकानों को सील कर दिया गया। एलपीजी के उसूल के लिए लोग दूसरे अजला में जा रहे हैं और वहाँ से ब्लैक मार्केट में एलपीजी ख़रीद रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है, और उसके ऊपर मज़ीद जो सूरत हाल है आपको मज़ीद तफसीलात एशियन न्यूज़ की रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से भी बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहे। हैदराबाद में जो सान्या हुआ परेडाबाद का, और जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे जो हैं वो झुलस गए, उसके बाद उनकी अमवात हुई। हैदराबाद की इंतज़ामिया एक्शन में, और हैदराबाद में तकरीबन हैदराबाद ज़िले के अंदर तमाम एलपीजी जो जहाँ पे शॉप्स हैं गुंजान आबादियों में, उनको सील किया जा रहा है। अभी भी कुछ शॉप सील की गई, और हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज आपने कितनी शॉप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और इस मसले का हल क्या है। एक तरफ तो जानी नुकसान हुआ है, लेकिन एलपीजी लोगों की ज़रूरत भी है, गैस की शॉर्टेज होती है, और ठेले पथारे सुजुकी दूसरी चीज़ें इसी से चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इसको कवरेज दी है। जैसा कि आपने बताया कि 2 दिन पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है दर्दनाक, उससे जितनी भी जानें गई हैं उससे पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान को उस पर यानी अफसोस है। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर तरीके से एक्शन में, मैंने और मेरी टीम ने कल टोटल 25 एलपीजी सील की थी। आज हम अभी निकले हैं, वो जो हमने सील की थी वो अभी तक सील्ड ही हैं। उसमें से एक जो है वो रज़ाकारना तौर पे उसने कहा है कि आप मुझे खोलने दें, मैं जो भी सामान है उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने अभी तक 5 सील की है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि इसका जो मेरी नज़र में सोल्यूशन है कि इसको अर्बन एरिया से शिफ्ट करके, जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप्स और सीएनजी से हैं रजिस्टर्ड बड़े बड़े, उस तरह का अगर कोई मैकेनिज़्म लाया जाए तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा। आप कहते हैं कि एक तो एलपीजी जो है ना, ये इसके लिए जो सेल करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि ये सिलेंडर पूरा बेच सकते हैं, फिलिंग की इजाज़त नहीं है ना, तो फिलिंग जो की जाती है उसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। दूसरी ये है कि बड़े जो आप देखें कि जो सिलेंडर होते हैं वो फटने के कहीं भी पीसेस नहीं मिले। अक्सर जो छोटे होते हैं सिलेंडर जो लोकल बनते हैं, उनका जो है ना उसमें से उससे भी होता है वो जो अनट्रेंड स्टाफ होता है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ओगरा के वो फॉलो नहीं करते, लेकिन इलीगली तौर पे खोल के बैठे होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। अच्छा बाबर साहब, अगर ये लोग जिनकी शॉप्स आपने सील की, उसमें सिलेंडर्स भी पड़े हैं, माल भी पड़ा हुआ है, अगर ये कोई इस तरह की हरकत कर देते हैं कि दुकान खुद खोल देते हैं, फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? नहीं, अगर वो खोल देंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर और फाइन होगी, और इंशाल्लाह जितना मुझे यकीन है कि वो नहीं खोलेंगे और ये मूव कर लेंगे यहाँ से, सिटी से, रेजिडेंशियल एरिया से और कमर्शियल एरिया से। तौर पे पाबंदी है जी बिल्कुल गुंजान आबाद इलाकों में हैदराबाद में ये बहुत अच्छा इकदाम है कि गुंजान आबाद इलाकों से शहरियों की ये डिमांड है, पूरे हैदराबाद की ये डिमांड है कि जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ से एलपीजी जो सेंटर है जहाँ से फिलिंग होती है उसको वहाँ से हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सील तोड़ा और इसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई की तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, और उनकी दुकान और उनको भी दुकान बाकायदा तौर पर ख़त्म भी की जाएगी, और जो मुतल्लका शख्स होगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। कैमरामैन उमेर राजपूत के साथ फयाज अवान, एशियन न्यूज़ हैदराबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।